राइट टू प्राइवेट डिफेंस या फिर ये कहिए सेल्फ डिफेंस का अधिकार कब मिलता है, सामने वाले को कितनी चोट पहुंचाई जा सकती है, क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत हम किसी की हत्या कर सकते हैं, और जो आक्रमणकारी है, जो हमलावर है, जिसने स्टार्ट किया है हमला, क्या उसके पास भी प्राइवेट डिफेंस के कोई अधिकार होते हैं। इन्हीं सारी बातों को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट GM राजेश और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल RR एडवोकेट्स पे। इंडियन पीनल कोड के चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस को मेंशन किया गया है। सेक्शन 96 कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस, कि कोई भी बात, कोई भी अपराध नहीं है यदि वह अपनी रक्षा के लिए किया जाए। सेक्शन 97 कहता है कि अपनी रक्षा या दूसरे के शरीर की रक्षा या फिर अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा या फिर दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा, या है चले भले ही वो प्रॉपर्टी चल हो अचल हो, मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसकी रक्षा के लिए अगर अपराध किया जाता है तो वह भी अपराध नहीं है। अब सेक्शन 98 को भी समझ लेते हैं। सेक्शन 98 कहता है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जो कि अनसाउंड माइंड हो, मतलब मानसिक तौर पे अस्वस्थ हो। इसका एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आप कि रमेश अमित को जान से मारने का प्रयास करता है पागलपन के अभाव में। अब अमित के पास प्राइवेट डिफेंस के वही अधिकार हैं जो कि अगर रमेश ठीक होता, अपने मानसिक रूप से ठीक होता, तो उस अमित के पास अधिकार जो प्राइवेट डिफेंस के होते, अभी भी अमित के पास वो ही प्राइवेट डिफेंस के अधिकार हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 99। सेक्शन 99 ये कहता है कि आप किसी को उतनी ही क्षति पहुंचाएंगे, जो हमलावर है आप उसको उतनी ही क्षति पहुंचाएंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जितनी आपको होने की आशंका है। ऐसा नहीं है कि आप उससे ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। आप सपोज़ कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको हाथों से, पैरों से या फिर डंडे से, लाठी से आपके ऊपर प्रहार करता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप प्राइवेट डिफेंस का अधिकार भी चाहते हैं और उसको गोली ही मार दें। तो ये ऐसा नहीं होगा। जितना आपको होने की आशंका है आप उतना ही उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लाठी चलाता है तो आप लाठी का ही जितना ही प्रयास कर सकते हैं। अगर कोई गोली चलाने की कोशिश करता है तो आप अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली भी चला सकते हैं। अच्छा, एक बात और है कि जो हमलावर है, जो स्टार्ट कर रहा है, आपके ऊपर हमला कर रहा है, क्या उसको भी प्राइवेट डिफेंस के अधिकार हैं? नहीं। जो भी व्यक्ति स्टार्ट करता है उसको प्राइवेट डिफेंस के अधिकार नहीं होते। अब ये जान लेते हैं कि किन किन दशाओं में हम किसी व्यक्ति को जान से मार सकते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए। जहां पर मृत्यु हो जाने पर वो मर्डर का अपराध नहीं होगा बल्कि राइट टू डिफेंस का एक अधिकार होगा। तो सेक्शन 100 ये कहता है कि कब शरीर की रक्षा करने के लिए किसी को जान से मारा जा सकता है। नंबर 1, होने वाले खतरे से गंभीर चोट या मृत्यु होने की आशंका हो। नंबर 2, होने वाले हमले से रेप या बलात्संग का खतरा हो। नंबर 3, होने वाले हमले से अननेचुरल लस्ट का खतरा हो। नंबर 4, होने वाले हमले से किडनैपिंग या अबडक्शन या फिर ये कहिए व्यपहरण या अपहरण होने का खतरा हो। नंबर 5, होने वाले हमले में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो। नंबर 6, होने वाले हमले से ये आशंका हो कि एसिड अटैक हो सकता है या फिर होने की आशंका हो। इन सभी सूरतों में आप सामने वाले जो हमलावर है उसकी मृत्यु कर सकते हैं और ये हत्या नहीं, आपके राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 103 की, जिसमें ये बताया गया है कि किस हद तक, किन किन सूरतों में, किन किन कारणों से आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए। नंबर 1, रॉबरी। नंबर 2, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात्रि में गृह भेदन। नंबर 3, आगजनी करके नुकसान किया गया हो या फिर नुकसान होने की आशंका हो। नंबर 4, चोरी, लूट, डकैती, मिसचीफ, क्रिमिनल हाउस ट्रेसपासिंग होने की आशंका या फिर होने पर जिसमें यह आशंका हो कि मृत्यु कारित हो सकती है या फिर गंभीर चोट पहुंच सकती है। इन दशाओं में, इन सभी दशाओं में आप सामने वाले को, जो हमलावर है, उसको मृत्यु कर सकते हैं, मतलब उसको जान से मार सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं सेक्शन 106 की, कि यदि कोई व्यक्ति को आशंका है, मान लीजिए जैसा कि अमूमन दंगों फसादों में होता है, भीड़ में होता है, यदि कोई व्यक्ति भीड़ में खड़ा है और उसको अपनी जान की हानि होने का खतरा है, तो वह बचाव में अगर भीड़ पर गोली चलाता है और उस भीड़ में भाई भीड़ है, दंगा फसाद है, उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, भीड़ के द्वारा हमला किया जा रहा है, अब वो अपने बचाव में अगर गोली चलाता है, भाई गोली चलाता है और उस गोली चलने से किसी इनोसेंट की, जो कि इनोसेंट है, किसी भी महिला की या किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो वो हत्या का अपराध नहीं होगा, वो भी एक राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अब समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक वीडियो में।